प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। दिल की गहराई से एक बार फिर से प्रभु की स्तुति हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबों का कि आप सबों ने अपने प्रेम को प्रकट किया और आप निरंतर मेरे साथ जुड़े हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी विश्वासी भाई बहनों का जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और आप मेरे साथ जुड़े हैं। विश्वास रखता हूं कि आप जरूर प्रभु के वचन के द्वारा आशीष को पाएंगे। आइए हम वचन में चलते हैं। मैं इन दिनों में श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पर मनन को कर रहा हूं और आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे और हम सब की अगुवाई करे कि हम इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को, जिसे पढ़ने से कई बार लोग हिचकते हैं, कतराते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, उनकी सोच कुछ अलग है इस पुस्तक को लेकर, लेकिन मैं कहता हूं ये पवित्र पुस्तक है जो परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। परमेश्वर ने जो अपनी आत्मा के द्वारा अपने भक्तों को, अपने सेवकों को इसे लिखने का अवसर प्रदान किया है। आइए हम वचन में चले। दूसरा अध्याय श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक जब दूसरे अध्याय को हम पढ़ते मेरे प्रियो, तो यहाँ पर भावनाओं का जिक्र किया गया है और संबंधों का जिक्र किया गया है। रिश्तों में अगर भावनाएं नहीं होंगी, रिश्तों में अगर संबंध नहीं होंगे, अगर हम एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन को नहीं बनाएंगे, यदि हम अपने जीवन में अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को व्यक्त नहीं करेंगे, तो हम अपने जीवन में एक नीरसता सा महसूस करेंगे। लेकिन वचन यहाँ क्या कहता? वचन हमको सिखाता है और परमेश्वर का वचन यह कहता है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूं। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच है, वैसे ही मेरी प्रिय युवती के बीच में मैं हूं। यहाँ पर जो प्रेमिका है वो अपने आप की तुलना एक शारोन के गुलाब से करती है। कई बार कई लोगों की ये विवाद है, मत एक मत नहीं है इसमें कि वो शारोन का गुलाब क्या है। खैर हम उस विषय में नहीं जाएंगे, लेकिन जो बात मैं आपको रखना चाहता हूँ, फूल किसको पसंद नहीं है, गुलाब किसको पसंद नहीं है। हर कोई गुलाब पसंद करता है। हर कोई जब किसी को अपने प्रेम का इजहार करता है तो वो गुलाब को देकर या गुलाब की कली को देकर अपने प्रेम को प्रकट करता है। यहाँ पर जो प्रेमिका है वो अपने आप को एक गुलाब की रीति से प्रकट कर रही, सोसन के फूल की रीति से प्रकट कर रही। सोसन अर्थात लिली, जो फ्लावर है, लिली फ्लावर, उसकी रीति से वो प्रकट कर रही है। मुझे इस बात को सीखना है कि मैं परमेश्वर के साथ कितना अटूट रिश्ता मैंने बनाया। मैं परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को कैसे रख रहा हूं? क्या मेरे मन में मेरे प्रभु के प्रति उतना प्यार है या नहीं? सिर्फ प्रभु के लिए ही नहीं, लेकिन प्रभु ने जो परिवार मुझे आशीष के तौर पर दिया है, जो विवाह मेरा हुआ है, जो परिवार मुझे मिला है, मसीह घराना मुझे मिला है, उसमें हम अपने रिश्तों को कितना अटूट बनाकर रखे हैं। क्या मैंने अपने प्रेम को व्यक्त किया है परमेश्वर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने प्रिय लोगों के साथ? रिश्तों में भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि भावनाएं खत्म होती जा रही हैं, फीलिंग्स खत्म होती जा रही है, अपने परिवार में लोगों के प्रति फीलिंग्स खत्म होती जा रही है। लेकिन जरूरी है मेरे प्रिय, जब इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए, एक पत्नी अपने पति के लिए अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। वो अपने आप को सोसन के फूल की रीति से, गुलाब की रीति से प्रस्तुत कर रही है। वो कह रही है कि मैं शारोन का गुलाब हूं। मुझे और आपको भी अपने जीवन में अपने आप को ऐसे ही प्रभु के सम्मुख प्रकट करना है, ताकि फूल जो है वो प्रभु के सम्मुख समर्पित किया जाता है। फूल जो है वो प्रभु के मंदिर में अर्पित किया जाता है। क्या मैं आज इस बात को कह सकता हूँ, प्रभु मैं तेरे सम्मुख अर्पित होने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे मंदिर का वो फूल बनने के लिए तैयार हूँ। आगे चलते हैं। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में। यहाँ एक तारीफ की जा रही है, अपने प्रेमी की, प्रेमिका अपने प्रेमी की तारीफ कर रही है। वो उसे अपनी उस तारीफ को वो कुछ प्राकृतिक चीजों का उद्बोधन कर रही है, प्राकृतिक चीजों को वो रख रही है। वो उसकी तारीफ सेब के वृक्ष के समान कर रही है जो जंगल के बीचों बीच लगा है। और वो कहती, वैसे ही मेरा प्रेमी भी उस जंगल के बीच में, बीचों बीच में, उस वृक्ष के बीचों बीच में है। यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस वो बता रही है, उसकी उपस्थिति का एहसास वो दिला रही है। आज मैंने अपने आप को कहाँ रखा है? आज हमारे परिवार में हमारी भावनाएं कितनी हैं? आज एक पति की भावना अपने पत्नी के लिए क्या है और पत्नी की भावनाएं अपने पति के लिए क्या है? आज हमारे लिए हमारी भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आगे वो कहती है, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। अर्थात ये एक ऐसा जुड़ाव है कि वो अपने आप को व्यक्त कर रही, जब मैं अपने प्रेमिका के पास, प्रेमी के पास जाती हूँ तो मैं हर्षित होकर खुशी से उसकी छाया में बैठ गई। कितने हैं जब आप
आप हस्बैंड वाइफ जब आप अपने जॉब में जाते हैं, जब आप लौटते हैं, या हो सकता है बहुत से लोग हाउस वाइफ हो, जब आपका पति आपके घर वापस आता है, आप किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, या जब जब आप अपनी जॉब से आ रहे हैं तो आप अपने आप को किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं, कैसे व्यक्त कर रहे हैं। मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ ये प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए कहती है, मैं हर्षित हो गई और हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। आगे अपनी भावनाओं को और व्यक्त करती वो कहती, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फैलता था वह प्रेम था। मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूं। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और मैं दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। यहाँ पर इन बातों को जब पढ़ते हैं तो हम प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, पति पत्नी के बीच के उस रिश्ते की बात को वो कर रहा है, और सिर्फ पति पत्नी नहीं, लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच की बात है। जो विश्वासी है, जो प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, उसके विषय में, उस गहरे भावनात्मक रिश्ते की बात वो कर रही है। तो क्या ये गहरे रिश्ते, जो भावनाएं हैं मेरी और आपकी, क्या मैंने अपने आप को अपने 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 उस प्रेम को व्यक्त किया है? क्या मैं अपने प्रेमी के लिए, अपने परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा करता हूं या करती हूं? यहाँ पर उस प्रेम को प्रकट किया गया है, उस प्रेम को बताया गया है। वो बताती है कि वो मुझे अपने भोज के घर में ले गया, उसने मुझे खाने के लिए दिया, और उसने मेरे सिर पर हाथ रखा है, मेरा आलिंगन किया है, अर्थात उससे प्रेम किया है, उसको संभाला है, उसको अपनी बाहों में लिया है। कितना अनोखा होता है जब आप थक हार कर घर पर आते हैं, या जब आप दोनों आपस में बैठे हैं तो आप जब चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। मैं कई बार इस बात को बोल रहा हूँ इस किताब को पढ़ते समय कि जब भी पति पत्नी आपस में कोई बात करते हैं तो वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है और वो आशीषित है। जो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जो बात की जाती है वो आशीषित है। जो उनके दोनों के बीच में जो वार्तालाप है वो एक आशीषित वार्तालाप है। इसलिए बातचीत को कभी खत्म ना करें। परिवार में जब आप पति पत्नी है, उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन ये मत भूलिए कि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। अपने पति और पत्नी के साथ अपने रिश्तों को मजबूती दीजिए, अपने रिश्तों में गहराई को लाइए, अपने जीवन में अपने भावनात्मक रीति से गहरे रिश्तों को और मजबूती से बना के रखिए, और एक दूसरे का इज्जत के साथ, एक दूसरे की केयर करते हुए आगे बढ़िए। यही पर चीज वो इस बात को बताती है, वो कहती है, और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता, अर्थात वो उसे चूमता है, उसे संभालता है। और क्या चाहता है परिवार, और क्या चाहता है एक पति और एक पत्नी अपने जीवन में? मेरे प्रियो, ये चीज परमेश्वर भी हमारे जीवन में चाहता है। प्रभु भी तो हमारा इंतजार करता है। प्रभु भी तो चाहता है कि वो हमसे मिलने के लिए, हमसे मिले, हमसे बातें करे। आगे और मैं इस विषय में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम इस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आवश्यक क्या? गहरे भावनात्मक रिश्तों को बनाने की जरूरत है। आज देखा गया रिश्ते टूटते से नजर आते हैं, रिश्ते बिखरते से नजर आते हैं, रिश्तों में वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है। तो जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करें। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को पढ़ने से हिचकिचाएं नहीं, शर्माएं नहीं, इसको पढ़ें। ये एक पवित्र पुस्तक है, और जब आप पवित्रता के साथ पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आगे आइए वचन क्या कहता है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हिरणियों की शपथ धराकर कहती हूं कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसको ना उकसाओ और ना जगाओ। आगे वो कहता है, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हिरण के समान है, देखो वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है। यहाँ पर वो अपने प्रेमी के इंतजार का वृतांत कर रही है। वो देख रहे हैं कि मेरा प्रेमी मुझसे किस प्रकार से मिलने के लिए आ रहा है, और उसकी मिलने की जो चाहत है, जो मिलने की जो कल्पना है, वो इस प्रकार से कर रही है जैसे एक हिरण कूद भरता हुआ, जब वो अटकलें लगाता है, कूदता है, उछलता कूदता हुआ, फांदता हुआ जब वो आता है, उस चीज को वो बता रही है कि मुझे मेरे प्रेमी का शब्द सुनाई दे रहा है। अक्सर आपने ये फील किया होगा जब आपकी पत्नी या आपका पति जब अपने ऑफिस से या अपने कार्य क्षेत्र से जब वापस आता, तो जब वो आपके कमरे तक भी नहीं आ पाता, आपके घर तक भी नहीं आ पाता, आपको एहसास हो जाता होगा कि देखो मेरी पत्नी आ गई है, देखो मेरा पति आ गया है। ऐसा अक्सर होता है। मुझे नहीं मालूम आपने फील किया, लेकिन मैं हमेशा इस बात को फील करता हूँ। जब भी मेरी पत्नी आती है तो मैं दरवाजे को खोल देता हूँ। मुझे मालूम रहता है कि हाँ वो आ चुकी है, अब वो आने वाली है, और इस प्रकार से हम महसूस कर लेते हैं, हम फील कर लेते हैं।
परमेश्वर भी तो वही चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने गहरे रिश्तों को मजबूती दें, अपने जीवन में अपने गहरे प्रेम को मजबूती दें। आगे वचन क्या कहता है? वचन कहता है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा हो चुकी और जाती रही। अर्थात यहाँ पर जो प्रेमिका है वो भी अपने प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका के लिए अपने उद्बोधन को कर रहा है, अपनी चाहत को व्यक्त कर रहा है। वो क्या कह रहा है? हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही। और फिर वो अपने प्रेम को व्यक्त करता है और वो उससे मिलने की उस चाहत को व्यक्त करता है। आज हम कहाँ हैं मेरे प्रियो? जिस रिश्ते को परमेश्वर ने बड़े आशीष के साथ मुझे और आपको सौंपा है, जब हमने अपने परिवार में अपने रिश्तों को बनाया है, अपने मसीह घराने को बनाया है, जो पति पत्नी करके हमको एक रिश्ता दिया गया, आज हमारे रिश्ते कहाँ हैं? आज हमने कितनी अटूट अपने उन रिश्तों को बनाकर रखा या बांध के रखा है? परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे वो अपने प्रेम को व्यक्त कर रही है और वो कल्पना कर रही है उससे मिलने की, उससे प्यार करने की, उससे बातें करने की, और उसकी आहट को वह पहचान जा रही है कि मेरा प्रेमी मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। और कैसे आ रहा है वो व्यक्त कर रही है, अपनी बातों में व्यक्त कर रही है। भावनाएं व्यक्त करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। अक्सर कुछ लोग कविताओं में व्यक्त करते हैं, कुछ शेर व शायरी में व्यक्त करते हैं। मैं खास तौर से जो उर्दू अल्फाज हैं उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, और कई बार जब उर्दू अल्फाजों में शायरी की जाती है, जो वास्तविक खूबसूरत शायरी होती है, विशेषकर अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने माता पिता के लिए, तो वो बहुत खूबसूरत होता है। एक प्यार झलकता है, एक तारीफ, और एक उसमें वजन होता है। तो भावनाएं व्यक्त करने का एक अलग अलग तरीका है, हम कैसे भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आगे वचन पढ़ते हैं, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे। अब यहाँ रिश्तों की खूबसूरती को संभालने की बात आ रही है। जिस रिश्ते को प्रभु ने आपको दिया उसे संभालने की कोशिश करिए। और इसलिए तो वचन कहता है कि वो उसकी खूबसूरती का जिक्र करता है कि तू मेरी कबूतरी है जो पहाड़ों की दरार में है, कुंज में, मुझे अपना मुख देखने दे। आगे वो कहता है कि तेरी जो बोली है वो बहुत मीठी है। ये सारी बातें जो दर्शाई जा रही है वो उस भावनाओं की रीति से व्यक्त कर रही है, और अपनी भावनाओं को व्यक्त करके अपने रिश्तों को मजबूती की बात कर रही है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह कहता है कि जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ देती उसे पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे। अक्सर प्रभु ने जो परिवार आपको दिया, जो घर आपको सौंपा है, जिस घर में परमेश्वर है, पति और पत्नी और उनके बीच में बच्चे हैं, इस परिवार को आपने कैसे संभाला? इस परिवार में माता पिता हैं, बच्चे सब हैं, इनके प्रति आपका रिश्ता कैसा है, भावनाएं कैसी है? और इसलिए तो परमेश्वर कहता है कि इनको संभालो, इस परिवार को संभालो, इसको टूटने मत दो, इसको बिखरने मत दो। कुछ लोमड़ियां तुम्हारे जीवन में आएंगी, उन लोमड़ियों को बाहर करो, उन लोगों को बाहर करो कि कोई तुम्हारे दाग की बारी के फूल तोड़ने ना पाए, उसे बिगाड़ने ना पाए। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखने की बहुत जरूरत है मेरे प्रियो। कोई भी ऐसा शख्स आकर हमारे घर और हमारे परिवार में रिश्तों को बिखरा ना दे। आज कितने हैं जो रिश्ते बिखरे हुए हैं? मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद इन बातों को जानते हैं। आज आवश्यकता क्या है? आगे और अंतिम बात कह के मैं विराम दूंगा। वचन कहता, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस शिकारी या जवान हिरण के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। यहाँ क्या कह रहा है? मेरा प्रेमी सिर्फ मेरा है। यहां पर इस बात को व्यक्त किया जा रहा है कि विश्वास में, रिश्तों में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। यहां वो कहती है कि मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। ये दोनों तरफ की बात वो कर रही है। आज आवश्यकता क्या मेरे प्रियो? कि मैं अपने जीवन में इस बात को, इस विश्वास को क्या बना के रखा है? क्या जब हमें प्रभु ने एक जोड़ा, एक बंधन में रखा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं सिर्फ अपना पति का हूं और मैं सिर्फ अपनी पत्नी की हूं? आपस में रिश्तों की गहराई होना बहुत जरूरी है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। कई बार जब ये विश्वास टूटते हैं, बिखरते हैं, तो दर्द और पीड़ा काफी होती है। लेकिन जब हम परमेश्वर में जुड़े रहते हैं तो प्रभु उस प्रेम को हमें समझाता है कि जो परिवार उसने दिया है, जो पत्नी, बच्चे, माता पिता जो उसने हमें दिए, उनके साथ हमारा जुड़ाव कैसे होना चाहिए। कोई हमारे परिवार को तोड़ने ना पाए, कोई हमारे परिवार को बिखेरना ना पाए। आज कितने हैं जो बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो विश्वास की पति पत्नी के जीवन में रिश्ते की, वो है विश्वास।
और इसलिए वो यहाँ कहती है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। इन वचनों के द्वारा यहाँ पर एक प्रेमी और प्रेमिका अपने उद्बोधन को, अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। क्या आज मैं और आप इन रिश्तों को समझने का प्रयास कर रहे हैं? जो रिश्ता परमेश्वर ने हमको दिया है, इस रिश्ते में विश्वास को कायम करिए, इस रिश्तों को और मजबूती से बनाने का प्रयास करिए और इस बात को बोलिए कि मेरे रिश्तों में, मेरे परिवार में विश्वास, प्रेम और एक दूसरे के प्रति सजगता, एक दूसरे के प्रति केयरिंग नेचर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम भी प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु की स्तुति करें और जो घर, जो परिवार, मसीह घराना प्रभु ने आपको दिया है, जो पति पत्नी का एक संबंध आपका है, जो एक माता पिता का संबंध है, उस रिलेशन में भावनाओं को जरूर लेकर आए, अपने प्रेम को जाहिर करें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को संभालें। प्रभु इससे आशीषित, प्रभु इससे खुश होता है और मेरे और आपके जीवन को आशीष देता है। और जब हम एक मसीह घराना बनाते हैं तो हमारा परिवार भी परमेश्वर से भी उतना ही अटूट प्यार करता है, संबंध बनाता है, रिलेशंस को बनाता है कि हम परमेश्वर के साथ एक अटूट रिलेशन में, एक अटूट बाउंडिंग में अपने आप को बांध के रखें और अपने प्रेम को उसके साथ व्यक्त करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने गहरे रिश्तों को, अपने प्रेम को कायम कर सकें और प्रभु की महिमा करें। जो घर परिवार प्रभु ने आशीष के तौर पे हमें दिया है, उस घर परिवार में प्रभु की उपस्थिति हो, प्रभु का अनुग्रह हो और प्रभु की आशीष सदैव बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।